गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन एक इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक लेके आए हैं, फिर ये चैप्टर नंबर दूसरा हो जाएगा कंप्लीट। तो अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है अपने। आज इस चैप्टर का आखिरी वीडियो बना रहे हैं अपन, फिर इसके बाद ये चैप्टर होगा, इसके सारे वीडियो अपने तैयार हो गए हैं। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में आखिरी टॉपिक दे रखा है असंग जनन यानी एपोमिक्सिस और बहुभ्रूणता। एपोमिक्सिस क्या दे रखा है? एपोमिक्सिस, ठीक है। और फिर बहुभ्रूणता, दो टॉपिक अपन आज स्टडी करेंगे और दो टॉपिक पढ़ते ही ये चैप्टर क्या हो जाएगा? पॉलीएम्ब्रियोनी फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसमें जो भी 2-3 सवाल बनेंगे वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले आसंग जनन को समझते हैं। आसंग जनन के बारे में आपको समझाते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा बताते हैं। ये जो आसंग जनन क्रिया है, इस आसंग जनन में आपको बताना है ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। सबसे पहली विशेषता आप बताओगे, ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन नहीं होता है, ये एक प्रकार का अलैंगिक, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें युग्मक संलयन का अभाव होता है, यानी युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। ना तो इसमें युग्मक संलयन होगा और ना ही अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसमें युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि लैंगिक जनन से बीज बनते हैं। अपन ने देखा था कि लैंगिक जनन से क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन से भी क्या होंगे? बीज का निर्माण होगा। यानी युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन के बिना, इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन के बिना, युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन के बिना, युग्मक संलयन व अर्धसूत्री विभाजन के बिना, अर्धसूत्री विभाजन के बिना बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण होता है, इसे कहते हैं आसंग जनन, ठीक है। इस आसंग जनन का एक और नाम होता है, इसे अनिषेक बीजता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता भी कहते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसे होता है, इसका एक और नाम होता है, इसमें बीज का निर्माण तो होगा लेकिन बिना निषेचन। बिना निषेचन अगर बीज का निर्माण होता है, बिना निषेचन अगर बीज का निर्माण होता है, बिना निषेचन बीज का निर्माण होना, बिना निषेचन बीज का निर्माण होना, तो अपन कहते हैं अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता अपन कहते हैं आसंग जनन का ही नाम है। तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे आसंग जनन, अपन एक मेथड पढ़ रहे हैं। अपन कह रहे हैं कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जो एपोमिक्सिस आसंग जनन है वो लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। तो आपको बताना ये अलैंगिक जनन है, लेकिन ये क्या होता है? लैंगिक जनन जैसा महसूस होता है। ये लैंगिक जनन का अनुहारक होता है, यानी वैसा महसूस होता है कि लैंगिक जनन है, लेकिन रियल में ये कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है। अब मेन इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि क्या इसमें युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन जैसी प्रक्रियाएं होती है? तो आपको बताना, ना तो इसमें युग्मक संलयन होगा और ना ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्या इसमें युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन जैसी घटनाएं होती हैं? तो आपको बताना नहीं, इसमें ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। अब अपन कहते हैं लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम। लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या है? लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है बीज। क्या है? बीज है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें बिना निषेचन के ही बीज बन जाते हैं। इसमें भी बीज बनेगा लेकिन युग्मक संलयन के बिना बनेगा और अर्धसूत्री विभाजन के बिना बीज बनेगा। तो अपन कहेंगे ये अलैंगिक जनन से बीज बन गया। अनिषेक बीजता भी कहते हैं, इसका आसंग जनन का एक और नाम है अनिषेक बीजता। बिना विशेष निषेचन बीज बनता है, इसको अनिषेक बीजता कहते हैं। अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल, क्या कोई ऐसे पौधे हैं क्या जिसके अंदर आसंग जनन पाया जाता है? अपन कहते हैं एस्ट्रेशिया। एस्ट्रेशिया कुल के पादप है और घास की अधिकतर प्रजातियां होती हैं
जो घास की अधिकतर प्रजातियां होती हैं उसमें आसंजनन पाया जाता है। ठीक है, तो ये अपने को एग्जाम्पल याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इसमें मेन क्या है, जो एस्ट्रेशिया कुल है और जो घास की अधिकतर प्रजातियां हैं उसमें बीज बनते हैं, उसमें बीज बनते हैं, बहुत सारे बीज बनते हैं, लेकिन कौन सी घटना से बनते हैं, असंजनन से बनते हैं। ये आपके पास में बीज बन गया, ये बीज का निर्माण हो गया, लेकिन इसके अंदर भ्रूण भी है, इसके अंदर क्या है, भ्रूण भी है, लेकिन बिना निषेचन और बिना युग्मक संलयन के बना है। तो आप कहते हो ये क्या है, ये असंजनन से बीज बनना है। ठीक है, तो इसमें बीज का निर्माण तो होगा लेकिन बिना निषेचन के, बीज का निर्माण तो होगा लेकिन युग्मक संलयन, युग्मक संलयन को ही अपन निषेचन कहते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन के। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे आसंजनन है उसके कारण। नेक्स्ट पॉइंट अपना होगा आसंजनन के कारण। आप समझ गए बच्चों? मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्या क्वेश्चन बनेंगे मैं इस वीडियो के आखिर में बता दूंगा आपको। 5 क्वेश्चन दिखा दूंगा आसंजनन और बहुभ्रूणता से, वो 5 क्वेश्चन आप याद कर लेना। आपको सबसे पहले आसंजनन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पूछी जाती है कि आसंजनन किसे कहते हैं, तो आपको सीधा आंसर देना है बीज का निर्माण होता है लेकिन युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन के बिना। फिर अगला सवाल आता है क्या ये लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन है, तो आपको बताना ये अलैंगिक जनन है। फिर उसके बाद में क्या इसका कोई और दूसरा नाम भी है, तो अनिषेक बीजता। फिर अगला सवाल बनता है इसके एग्जाम्पल, कौन से पौधों के अंदर अनिषेक बीजता पाई जाती है, एस्ट्रेशिया और घास, तो परिभाषा हो गई। फिर ये लैंगिक जनन के जैसा लगता है लेकिन है नहीं लैंगिक जनन। अब निषेचन का अंतिम परिणाम क्या होता है, लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है बीज। यहां पे भी बीज बन रहा है लेकिन कौन से जनन से, अलैंगिक जनन से बन रहा है। ये अपने छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह वीडियो को देखना है और क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब अपन आसंजनन और बहुभ्रूणता पढ़ रहे हैं। बच्चों आप लोग नोट्स बनाते जाओ और लिख लिख कर याद करते जाओ। अब आपके पास में एक विकल्प है, जब भी आपको रिवीजन करना होगा आप तुरंत वीडियो देखोगे और आपके रिवीजन हो जाएगा। अपन चैप्टर नंबर 2 आज फिनिश कर देंगे, उसके सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आपको सिर्फ देखना है और उसको क्या करना है, याद करना है। अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं आसंजनन, ठीक है, एपोमिक्सिस। अब अपन बताते हैं इसके कारण, आखिर आसंजनन के कारण क्या है, क्यों आसंजनन होता है। तो सबसे पहला कारण तो ये बताना है कि अंड कोशिका द्विगुणित होती है। अंड कोशिका कैसी होती है, अंड कोशिका द्विगुणित, द्विगुणित अंड कोशिका है, उसके बिना निषेचन अगर भ्रूण बन जाता है, अंड कोशिका द्विगुणित है और उसके बिना निषेचन अगर भ्रूण बन जाता है, तो ये पहला कारण माना जाता है। मोस्टली देखा गया है कि अंड कोशिका द्विगुणित होती है, यानी अंड कोशिका द्विगुणित कैसे हुई है कि ये भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश में अंड कोशिका होती हैं, वो आपको बताना पाई जाती है। इस भ्रूण कोश का निर्माण हुआ उस समय अर्धसूत्री विभाजन का अभाव हुआ। ये कोशिका है जिसको अपन कह रहे हैं पराग अंड मात्र कोशिका, या अपन कह सकते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसका अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है और भ्रूण कोश क्या है, द्विगुणित बना है। ठीक है, यानी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, भ्रूण कोश द्विगुणित बना है और इस भ्रूण कोश की अंड कोशिका भी कैसी है, द्विगुणित है और उससे भ्रूण बन गया है बिना निषेचन के। तो आपको ये पीछे वाला मैटर याद नहीं रखना है, आपको इतना ही मैटर याद रखना है, द्विगुणित अंड कोशिका के बिना निषेचन भ्रूण बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आसंजनन के कारण बताओ, तो अपने को 2 कारण बताने हैं कि अंड कोशिका के बिना निषेचन क्या हो गया, भ्रूण बन गया। अब दूसरा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, ये क्या है, ये अपने पास में बीजांड का अध्यावरण है। क्या है, अध्यावरण है ये बीजांड का, इस तरह से। और ये क्या है, बीजांड काय है। क्या है, बीजांड काय है। और ये क्या है, ये बीच में भ्रूण कोश होता है। ठीक है, अब बीजांड काय की किसी द्विगुणित कोशिका से, बीजांड काय है उसकी किसी द्विगुणित कोशिका से, बीजांड काय की किसी द्विगुणित कोशिका से, बीजांड काय की किसी द्विगुणित कोशिका से बिना निषेचन अगर भ्रूण बन जाता है, तो ये भी क्या है,
ये भी आपको बताना है आसंजनन का कारण है। तो आसंजनन के दो कारण आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो आप बताओगे अंड कोशिका कैसी होगी बच्चों? अंड कोशिका द्विगुणित होगी, और द्विगुणित अंड कोशिका है। इस द्विगुणित अंड कोशिका के बिना निषेचन क्या हो गया है? भ्रूण बन गया है। ठीक है। दूसरा कारण है बीजांडकाय है। बीजांडकाय की द्विगुणित कोशिका है, इसके बिना निषेचन अगर भ्रूण बन गया है, इसके बिना निषेचन अगर भ्रूण बन गया है, तो ये भी क्या है? ये भी आसंजनन का कारण माना जाता है। ठीक है। तो ये अपने आसंजनन के कारण आपको याद। अपन जो ये कारण पढ़ रहे हैं, इस कारण में आपने देखा अंड कोशिका द्विगुणित है, और द्विगुणित अंड कोशिका के बिना निषेचन अगर भ्रूण बन गया है, तो ये आसंजनन का कारण माना जाता है। अब बीजांडकाय है, इस बीजांडकाय की द्विगुणित कोशिका है, इसके बिना निषेचन अगर भ्रूण बन गया है, तो ये भी क्या है? ये भी आपको बताना आसंजनन का कारण है। ठीक है। ये अपने आसंजनन का कारण है। अब अपन कहते हैं कि आसंजनन एक्चुअल में क्या है? आसंजनन में जो पादप बनते हैं, उन पादपों की अनुवांशिक प्रकृति क्या होती है? एनसीईआरटी बुक, सीबीएसई, आरबीसी की बुक्स जो नई आई हैं, उसमें क्वेश्चन पुटअप कर लिया है कि इनकी जो ये अनुवांशिक प्रकृति होती हैं, जो ये भ्रूण बनते हैं, उनकी अनुवांशिक प्रकृति क्या होती हैं? तो अपन कहते हैं इसमें किसी प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, इसमें किसी प्रकार का युग्मक संलयन नहीं हुआ है, यानी अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन नहीं हुआ है, तो ये मात्रक पादप के समान होते हैं। यानी इनकी अनुवांशिक प्रकृति जो एक पौधा है मात्रक पादप, उसके समान है। ठीक है। यानी इसकी अनुवांशिक प्रकृति अपने जनक के समान होती है। दूसरा ये क्वेश्चन है, क्या ये एक पूर्वस्था को दर्शाते हैं? क्या ये क्लोन है? तो आपको बताना हाँ, ये एक पूर्वस्था को दर्शाते हैं। इसमें एक ही पूर्वज है जो क्या कर रहा है? नए भ्रूण का निर्माण कर रहा है। तो आपको बताना हाँ, इसमें अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, और ये अपने मात्रक पादप के समान होते हैं, इसलिए ये क्लोन है। क्या है? क्लोन है, अपने जनक के अनुवांशिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये अपने दो क्वेश्चन पूछे, एनसीईआरटी की बुक में दो क्वेश्चन दे रखे हैं। अपन ने दोनों क्वेश्चन आपको कारण पूछ लिया। कारण इसके बहुत सरल है। अंड कोशिका द्विगुणित है, उसके बिना निषेचन भ्रूण बन जाएगा। और फिर दूसरा कारण है कि ये भ्रूण कोश है। इस भ्रूण कोश के अलावा जैसे आप देखोगे बीजांडकाय की किसी द्विगुणित कोशिका के बिना निषेचन अगर भ्रूण बन जाता है, तो ये आसंजनन का कारण है। अब क्वेश्चन दो पुटअप कर लिए उसने। पहला क्वेश्चन पूछा कि इनकी अनुवांशिक प्रकृति क्या होती है? इनकी अनुवांशिक प्रकृति आपने अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन हो नहीं रहा है, तो मात्रक पादप के समान होगी, यानी डिक्टो ये कॉपी होगी अपने मम्मी के, यानी अपनी मदर है उस मदर के जैसे के जैसा ये होगा। इसमें एक ही जनक योगदान दे रहा है। दूसरा, ये एक पूर्वस्था या क्लोन को दर्शाते हैं। हाँ, ये एक प्रकार के अलैंगिक जनन से बन रहे हैं, तो ये एक प्रकार के क्लोन है। ठीक है बच्चों, आप लोग स्टडी करो और आप ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करो। आपको जब भी टाइम मिले आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। मार्च आते टाइम नहीं लगेगा। आप सोचोगे कब, अपन क्या करते हैं खेल में टाइम वेस्ट कर देते हैं, इधर उधर घूमने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, अपने को ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अब अपन आसंजनन का महत्व दे रखा है, उसको अपन स्टडी करते हैं कि इसका महत्व क्या होता है। ठीक है। जैसे आपसे पूछा इसका महत्व क्या है, तो आपने कहा इसका सबसे पहला महत्व यह है कि संकर बीजों का उत्पादन किया जाता है। सबसे मेन महत्व यही है, संकर बीजों का उत्पादन किया जाता है। अब समस्या आती है संकर बीजों के उत्पादन में। आप बाजार से जैसे कोई बीज लाए, आपको कहा ये संकर बीज है, ठीक है, आप बीज लेके आ गए, संकर बीज आपने खेत के अंदर बो दिया। इस तरह से ये खेत के अंदर ये संकर बीज बो दिया। अब क्या होता है, कुछ दूसरे पौधे होते हैं, दूसरे पौधों के परागकण इसके ऊपर आके चिपक जाते हैं। तो ये संकर बीज होते हैं, इनके अंदर जो नए बीज बनेंगे इनके अंदर, उनकी विशेषता ये होगी कि उनमें संकर बीज जैसे गुण नहीं रहते हैं। उनमें संकर बीज जैसे गुण नहीं रहते हैं क्योंकि उसमें लैंगिक जनन हो चुका है और नए अनुवांशिक गुण आ चुके हैं।
अब इस संकर बीज की विशेषता है ये उत्पादन अधिक देता है, इसलिए हम बाजार से लेके आते हैं। ये उत्पादन अधिक देता है, ये रोगरोधी होता है और ये क्या करता है, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जिंदा रखता है। किसान का मेन एडवांटेज ये होता है कि अपन बाजार से हाइब्रिड बीज लाएंगे, उत्पादन ज्यादा होगा और हम मुनाफा ज्यादा होगा। संकर बीज महंगे होते हैं। कैसे होते हैं? महंगे होते हैं। एक बार किसान खरीद लेता है, फिर उसके बाद वो सोचता है कि दोबारा खरीदना नहीं पड़ेगा, लेकिन पर परागण के कारण इसमें हमारा परागकण आ जाते हैं और वो क्या करते हैं कि संकर बीज की जो क्वालिटी है उसको कम कर देते हैं। अब अपन इस समस्या का समाधान किससे करते हैं? आसंजनन से। आसंजनन से संकर बीजों का उत्पादन कर सकते हैं। अब आसंजनन में क्या होता है, अपने को पता है बीजांड काय है या अपन कहते हैं कि अपने पास भ्रूण कोश है, उसकी कोशिका है, उस कोशिका से क्या बनेगा? नया भ्रूण बनेगा। इस भ्रूण की विशेषता यह होगी कि ये अर्धसूत्री विभाजन के बिना बनेगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के बिना बनेगा और मेन विशेषता इसमें युग्मक संलयन नहीं होगा, जिसके कारण इसमें ऐसे कैसे गुण बने रहेंगे। तो संकर बीजों का उत्पादन इस सहायता से किया जा सकता है। दूसरी विशेषता क्या होता है कि इसमें आपको बताना है अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक अर्धसूत्री विभाजन नहीं होने के कारण, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होने के कारण क्या होता है, जीन पुनर्संयोजन नहीं होता है। जीन पुनर्संयोजन और पृथक्करण नहीं होता है और जीन पुनर्संयोजन नहीं होने के कारण लक्षण ऐसे कैसे बने रहते हैं, यानी लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विविधता उत्पन्न नहीं होती है। तो ये एडवांटेज हो गया। ठीक है, यानी मात्रक पादप के अंदर जो गुण हैं उनको ऐसे कैसे संरक्षित करने के लिए मात्रक पादप में गुणों को, जो मात्रक पादप में अच्छे गुण हैं, मात्रक पादप के अच्छे गुणों को संरक्षित करने के लिए, मात्रक पादप के अच्छे गुणों को संरक्षित करने के लिए बहुत अच्छी विधि है। तो आपसे पूछा इसका क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज है मात्रक पादप के अच्छे गुणों को संरक्षित करना, यानी जो मैटरनल प्लांट है उसके अच्छे गुणों को संरक्षित करना। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आसंजनन की सहायता से किसका निर्माण किया जाता है? संकर बीजों का। संकर बीज है वो निर्माण करने होते हैं। अब बाजार से किसान बार बार संकर बीज लाता है तो उनका उत्पादन क्या होता है, उनको काफी महंगे होते हैं, उनसे उत्पादन अधिक होता है, इसलिए संकर बीज लाता है किसान। क्या अगर खेत में ही संकर बीज उत्पन्न होने शुरू हो जाए तो अपन कहेंगे कि अगर बीजांड काय को प्रेरित किया जाए या भ्रूणकोश को प्रेरित किया जाए, जो भ्रूणकोश द्विगुणित है उसको प्रेरित किया जाए और बिना निषेचन अगर भ्रूण बनाने शुरू कर दिए जाए, यानी बीज बनाने शुरू कर दिए जाए, ऐसे बीजों के अंदर क्या होते हैं, मात्रक पादप के जो गुण होते हैं वो संरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है महत्व। अब अपन एक टॉपिक इसी के अंदर दे रखा है आसंजनन के साथ ही बहुभ्रूणता। क्या दे रखा है? बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता को अपन समझते हैं कि बहुभ्रूणता क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द पॉलीएम्ब्रियोनी। बच्चों बहुत संघर्ष करना पड़ता है जिंदगी के अंदर, और आप लोग अगर भूल जाओ कि भाई आज हमें ये टॉपिक थोड़ा याद कम है तो आप डरने की जरूरत नहीं है, उसको बार बार याद करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब अपन पढ़ रहे हैं बहुभ्रूणता। क्या पढ़ रहे हैं? बहुभ्रूणता। ठीक है, ये सब पादपों के अंदर नहीं पाई जाती हैं, ये कुछ पादपों के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है। आप जानते ही हो एक बीज में अपन ने कितना भ्रूण पढ़ा? सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है। एक भ्रूण क्या होता है? पाया जाता है। सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है, लेकिन सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है, लेकिन जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होते हैं, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होते हैं, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। डेफिनेशन हो गई, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होते हैं। बहु मतलब बहुत सारे भ्रूण किसके अंदर? बीज के अंदर।
एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होते हैं उसको कहते हैं बहुभ्रूणता। इससे सरल डेफिनेशन बायोलॉजी के अंदर है ही नहीं। बहुभ्रूणता की परिभाषा सबसे सरल है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होते हैं, इसको बहुभ्रूणता कहते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक था ल्यूवेनहॉक। उस ल्यूवेनहॉक ने संतरे के अंदर बहुभ्रूणता की खोज की थी। ठीक है, संतरे के अंदर बहुभ्रूणता की खोज की थी। अनावर्त बीजी पादपों के अंदर ये एक सामान्य लक्षण है, जो जिम्नोस्पर्म है उसमें तो ये सामान्य लक्षण होता है। ठीक है, लेकिन कुछ आवर्त बीजी हैं, उनके नाम याद रखने हैं, जैसे नींबू है, जैसे आम है, क्या है, नींबू है, आम है, जैसे क्रोटोलेरिया है, क्या है, क्रोटोलेरिया है, जैसे तंबाकू है, क्या है, तंबाकू है। ठीक है, जैसे लीलियम है। इन पौधों के अंदर क्या होता है, ये एक सामान्य गुण होता है। नींबू, आम, क्रोटोलेरिया, तंबाकू, इन पौधों के अंदर ये क्या है, ये एक सामान्य गुण है, बहुभ्रूणता। ठीक है, अब क्या होता है, जब बीज का परिवर्तन होता है, जब बीज का परिवर्तन होता है तो एक से अधिक भ्रूण नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे बीज का परिवर्तन होगा एक से अधिक भ्रूण नष्ट हो जाते हैं। एक से अधिक भ्रूण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये अपने में समझाना है। आपने ये बीज देखा, इस बीज के अंदर आपने देखा एक भ्रूण, क्या है, एक भ्रूण है इस तरह से, ये दूसरा भ्रूण है, क्या है, ये दूसरा भ्रूण है। फिर आपने देखा ये तीसरा भ्रूण है, क्या है, तीसरा भ्रूण है। फिर आपने देखा ये चौथा भ्रूण है, क्या है, चौथा भ्रूण है। इस तरह से एक बीज में बहुत सारे भ्रूण ही भ्रूण हैं। तो आपने कहा एक बीज में बहुत सारे भ्रूण हैं, इसको अपन कहते हैं बहुभ्रूणता। ठीक है, जब बीज का परिवर्तन होता है, जैसे जैसे ये बीज परिवर्तित होता है, सारे भ्रूण नष्ट हो जाते हैं और एक भ्रूण बचता है। कितना भ्रूण बचता है, एक भ्रूण बचता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये अपने मेन चीज ध्यान, डरने की जरूरत नहीं है। एक बीज बोओगे एक ही पौधा उगेगा, लेकिन वेंडा में एक वेंडा नामक पादप है, उसमें अंकुरण के समय तक बहुभ्रूणता देखी गई है। वेंडा में अंकुरण के समय तक बहुभ्रूणता देखी गई है। ठीक है, वेंडा में अंकुरण के समय तक बहुभ्रूणता देखी गई है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। तो अपने सबसे पहले तो आपको क्या करना है, याद करना है बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। अब सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है। आपने जब देखा एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है, लेकिन एक बीज में जब एक से अधिक भ्रूण होता है उसे कहते हैं बहुभ्रूणता। लीवेनहॉक ने संतरे के अंदर खोज की थी। अनावर्त बीजी पादपों में एक सामान्य लक्षण है, लेकिन कुछ आवर्त बीजी पादपों में ये पाया जाता है। जैसे जैसे बीज का परिवर्तन होता है भ्रूण नष्ट हो जाते हैं और वेंडा में अंकुरण के समय तक बहुभ्रूणता देखी गई है। अब मैं बताता हूं, आज अपन ने टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उस टॉपिक का क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा संभावना कौन कौन से क्वेश्चनों की है। 4 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन से आगे क्या है, लिमिट है। सबसे पहला, आसंजनन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, आसंजनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अपन कहते हैं आसंजनन किसे कहते हैं, बिना निषेचन बीज का निर्माण होना। बिना निषेचन बीज का निर्माण, छोटी सी परिभाषा है, बिना निषेचन बीज का निर्माण होना। ठीक है, यानी युग्मक संलयन और सूत्री विभाजन के बिना बीज का निर्माण होना। दूसरा क्वेश्चन बनता है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण होता है, लेकिन एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होते हैं, उसको कहते हैं बहुभ्रूणता। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होते हैं, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होते हैं, अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, भ्रूण पाए जाते हैं। अगला सवाल है, आसंजनन कौन से पादपों में पाया जाता है। आसंजनन कौन से पादपों में पाया जाता है। तो अपन कहते हैं आसंजनन पाया जाता है एस्ट्रेशिया और घास। एस्ट्रेशिया और घास नाम याद रखना, रख लोगे। फिर आसंजनन अलैंगिक जनन है, एक लैंगिक जनन है। आसंजनन अलैंगिक जनन है, कैसा जनन है, अलैंगिक
जनन है, पर लगता कैसा है, लैंगिक जनन जैसा। फिर उसके बाद अगला सवाल है असंजनन है, उसके कारण क्या है, उसके कारण क्या है, असंजनन के कारण क्या है। दो कारण बताए आपको। पहला है भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश की अंडकोशिका द्विगुणित है। भ्रूणकोश की अंडकोशिका कैसी है, द्विगुणित है। भ्रूणकोश की अंडकोशिका कैसी है, द्विगुणित है। उसके बिना द्विगुणित अंडकोशिका के बिना निषेचन भ्रूण बनता है। दूसरा कारण है बीजांडकाय की द्विगुणित कोशिका से भ्रूण बनता है। बीजांडकाय की द्विगुणित कोशिका से भ्रूण बनता है। दो कारण। फिर है असंजनन का महत्व। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन यही बनता है, असंजनन का क्या महत्व है। असंजनन का महत्व इसकी सहायता से संकर बीजों का उत्पादन किया जाता है। संकर बीजों का उत्पादन किया जाता है। इसमें लैंगिक जनन नहीं हो रहा है, इसलिए अलैंगिक जनन हो रहा है, तो इससे संकर बीजों का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल अपने इसमें बनता है, क्या जो भ्रूण बनते हैं उनके अनुवांशिक गुण समान होते हैं जनक के। तो आपको बताना, हाँ ये क्लोन होते हैं अपने जनक के, उनमें अनुवांशिक गुण अपने जनक के समान होते हैं। बच्चों आप लोग इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन आंसर मैंने सारे बता दिए हैं आपको एकदम अच्छी तरह से। अब अपन ये पुष्पी पातों में लैंगिक जनन है उसके मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब मैं इस पूरे चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जिससे आपने जितने भी वीडियो देखे हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जब भी आपको रिकॉल करना होगा तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तुरंत देखोगे और सारे टॉपिक है उनको याद कर लोगे। तो अगला वीडियो अपना होगा कि भाई असंजनन है, उस ये जो चैप्टर है पुष्पी पातकों में लैंगिक जनन, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अपन 50-60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी कंपटीशन में आ सकते हैं, कोई भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उनका अपन एक वीडियो बनाएंगे, जिससे दूसरा चैप्टर है वो आपके इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा। मैंने लाइन टू लाइन आपको बता दिया है, A to Z क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे छोटे, कैसे क्वेश्चन आएगा बड़ा, आप लोग टिप्स पे याद कर लोगे। थैंक यू बच्चों, वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।